प्यारे बच्चों, मैं हूं सुभाषिष बैनर्जी और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कुछ ग्रामर टिप्स देना चाहूँगा। ये एक ऐसा वीडियो है जो कि कक्षा 11 एवं कक्षा 12 दोनों ही क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इंग्लिश ग्रामर, आखिरकार हम तैयारी कैसे करें, कैसे हम सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, कहाँ से शुरुआत करें। आप सभी को पता है कि जैसे ही हम ग्रामर की किताब खोलते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है व्हाट इज अ सेंटेंस, और उसके बाद आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। इतने सालों से मैं हमेशा ही अपने पहले क्लास में बच्चों से पूछता आया हूँ व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस। जवाब सही भी मिलते हैं, जवाब गलत भी मिलते हैं। वेल, बहुत सीधा सा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। व्हाट इज अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का एक समूह जो कि पूर्ण रूप से अर्थ निकालता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बता नहीं पाते हैं। इसलिए बता नहीं पाते क्योंकि उनकी जो स्टडी अब तक होती आई है वो सिस्टमेटिक नहीं रही है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। व्हाट बेसिकली इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इसके बाद हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। व्हाट बेसिकली इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं, प्रेडिकेट को हम डिफाइन करते हैं, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन करने के बाद हम ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पर फोकस करते हैं। ये तमाम बेसिक चीजें हैं। दिस इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बिना इस शुरुआत के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो तैयारी हम हमेशा जो है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ क्लासेस 11 एंड क्लासेस 12, दोनों ही कक्षाओं के लिए ये अत्यंत ही जरूरी है कि वह इस सिस्टम को फॉलो करें। नाउ इतना जब हम कंप्लीट कर लेते हैं सेंटेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर आते हैं। तो जैसे ही मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आप फट से हमसे ये कह देते हो कि सर पहला जो है असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा सर इंपेरेटिव सेंटेंस है। तीसरा सर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और चौथा सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कुछ बच्चे हाथ उठाते हैं, कहते नहीं सर ऑप्टेटिव सेंटेंस भी है। मैं जोड़ देता हूं कि भाई सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंडीशनल सेंटेंसेस भी तो हैं। जितने नाम हैं उन सभी नामों को आप लिख डालो, एक लिस्ट बना दो, ठीक है। और उस लिस्ट में आप देख लो कि अब तक हाई स्कूल तक आपने जितने भी वाक्य पढ़े हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं, उसमें से कुछ छूट तो नहीं रहा है। आपके सर जी ने जो है हर सेंटेंस की परिभाषा बताई है कि नहीं बताई है? अगर नहीं बताई है तो आपने पूछा क्यों नहीं? आपको पूछना चाहिए था। लेकिन अब अगर पूछा नहीं तो अब जो है आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप हेडलाइन देते हो असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और उसको जो उदाहरण सहित जो है आप पढ़ते हो, ठीक है। वैसे ही हर प्रकार के सेंटेंसेस को आप अपनी कॉपी में लिख डालेंगे, उसको परिभाषित करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेंगे। क्लास के दौरान मैं हर प्रकार के वाक्यों के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन आप होमवर्क किए रहेंगे, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू आर सपोज टू नो।
ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फट से एकदम जैसे ही मैं आपसे पूछूं आपके दिमाग में ये तमाम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होने चाहिए, आप तुरंत जो है उठ के हमसे कह देंगे सर पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद ऑप्टेटिव, और सर सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड कंडीशनल सेंटेंसेस भी, उसके बारे में भी हमें जानकारी है। ये ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने सम अप कर लिया। इसके बाद हम आपसे पूछेंगे अच्छा बताओ आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है कि नहीं? आप कहते हैं हाँ बिल्कुल पढ़ा। मैं आपसे पूछूंगा कि कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप तुरंत कहते हो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और एक आर्टिकल भी, आर्टिकल के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ग्रामर, क्योंकि वहीं से जो है एक तरीके से जो ग्रामर की शुरुआत जो है बिफोर गोइंग थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होती है। आर्टिकल ए एंड द, उसमें आप पढ़ते हो डेफिनेट आर्टिकल एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके उदाहरण जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पढ़ते हो जरा समझ लो, अगर याद नहीं है। सबसे पहले नाउन, नाउन के साथ लगा हुआ प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, राइट, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद आपका जाता है एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और लास्ट में एक इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन थोड़ा सा हट के है, राइट, लेकिन ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आप बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, विथ अटमोस्ट अटेंशन इनको समझना है, इनको डिफाइन करना है, इनके टाइप्स पढ़ने हैं, राइट। नाउन आप पढ़ते हो, जब नाउन आप पढ़ते हो तो नाउन को आप डिफाइन करते हो। कैसे डिफाइन करते हो? ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एक्शन और ए थिंग। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ते हो, कॉमन नाउन पढ़ते हो। आप सब रिकॉल करो जितना आपने अब तक पढ़ा है, ऑल द टाइप्स ऑफ नाउन, राइट, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और उसके बाद कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, और बहुत ही महत्वपूर्ण है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑल द टाइप्स ऑफ नाउन यू रिकलेक्ट एंड कंपाइल। वैसे ही आप वर्ब पढ़ते हो, वर्ब में आप पढ़ते हो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव तो बहुत डिटेल में आप पढ़ते हो, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हो, एडवर्ब्स पढ़ते हो, कंजंक्शन पढ़ते हो, प्रीपोजिशंस पढ़ते हो, और लास्ट में जो है आप इंटरजेक्शंस पढ़ते हो। तो ये तो एक तरीके से फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं। इनको अगर आप ब्रश अप नहीं करते हो तो वी जस्ट कांट मूव फॉरवर्ड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। आप ग्रामर की किताब जब खोलते हो तो इन तमाम चैप्टर्स को आप जो है एक बार एक्सप्लोर कर लो। एक बार वंस यू एक्सप्लोर दीज एंड वंस यू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, तो हम आगे चलकर जो है चाहे जो भी चैप्टर्स हो, नरेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, सिंथेसिस हो, उनको जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम ग्रामर की शुरुआत करेंगे। कोई भी बुक आप एक्सप्लोर करते हो, कोई भी, तो उसमें जो है ये सारे चैप्टर्स जो हैं दिए गए हैं, जिस पर की एटमोस्ट एम्फेसिस होनी चाहिए और जिस पर भी आपका फोकस होना चाहिए, और पॉइंट वाइज जो है आप इन सभी चीज़ों को आप पढ़ लें, राइट। इसके अलावा मैं एटमोस्ट एम्फेसिस देना चाहूँगा एक चैप्टर पर जो कि है वोकैबुलरी पर। वोकैबुलरी यानी शब्दकोश। शब्दकोश में आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस आदि ये तमाम चीज़ें पढ़ते हो। तो आखिरकार आप अपने शब्दकोश को, वोकैबुलरी को कैसे विकसित करें, कैसे डेवलप करें, कैसे जो है फर्राटेदार अंग्रेजी आप बोलें जिससे कि एकदम दूसरा वाला जो है तुरंत जो है अंडर प्रेशर आ जाए। माना तो यही जाता है कि अगर आप अंग्रेजी जानते हो तो बहुत बड़े विद्वान हो, यही कहते हैं, यही मान के चलते हैं। आजकल अंग्रेजी का ज़माना है ना, तो अंग्रेजी में जो है बोलना ये बेसिकली जो है बहुत बड़ा टैलेंट मानते हैं। जितने भी लोग कह रहे हैं कि नहीं यार अंग्रेजी हटाओ, अंग्रेजी हटाओ, तमाम स्लोगन्स आ रहे हैं, लेकिन आप हटा नहीं सकते हो, आपको बोलना है। इट इज़ एन इंटीग्रल एंड इंसेपरेबल पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। नहीं हटा सकते हो आप, आपको बोलना है। हमारे जितने भी IITs हैं, IIMs हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वहाँ पर जो है अंग्रेजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आखिरकार जो है वोकैबुलरी को हम कैसे विकसित करें, कैसे बोलें, तो इसके लिए जो है आप रोज किसी
पोस्ट कार्ड पर, चलिए पोस्ट कार्ड तो छोड़ दीजिए, अब शायद मिले चाहे न मिले,